मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची तैयार। दूसरी सूची में 64 उम्मीदवार। दूसरी सूची में भी कमजोर सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। बीजेपी हाईकमान ने दूसरी सूची पर मुहर लगा दी है। कुछ ही देर में जारी होंगे उम्मीदवारों के नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची तैयार कर ली है। दूसरी सूची में 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस बार भी उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा जहां बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी और बाद में जिन सीटों पर उपचुनाव हुए वहां पर भी उसे हार मिली थी। यानी जो सीट बीजेपी की नजर में कमजोर सीट है वहीं फोकस किया जाएगा। दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है। इसके लिए देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की लंबी बैठक हुई है, जिसमें जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है कि दूसरी सूची में 64 नाम होंगे और दूसरी सूची आने के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या 103 हो जाएगी। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में जो दलगत स्थिति है उसमें 230 सदस्यों वाली एमपी विधानसभा में बीजेपी के पास 127 सीट है, जबकि 103 सीटों पर कांग्रेस या दूसरे दल या फिर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। दरअसल बीजेपी इस बार हारी हुई सीटों पर खासा फोकस कर रही है, इसलिए वो उन सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित कर रही है जहां वो कमजोर है। पहली सूची में भी उन्हीं 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था जहां पर विधायक विरोधी दल से जुड़े हुए हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि 121 पर उसके उम्मीदवार हार गए थे। लेकिन बाद में उपचुनाव में दल बदल की मदद से बीजेपी की सीटों की संख्या 127 तक पहुंच गई, जिसमें 17 विधायक उपचुनाव जीत कर आए। तो भिंड से बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा दल बदलकर बीजेपी में आ गए। संजीव सिंह के पिता रामलखन सिंह बीजेपी के टिकट पर भिंड से 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार जिन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा उसमें सिंधिया के गण की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, क्योंकि यहाँ की आधी सीटों पर अभी भी कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट भी शामिल है, जिसे बीजेपी 40 साल से नहीं जीत पाई है। ऐसे में पार्टी यहाँ मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। साथ ही सिंधिया के साथ आए वो नेता जो उपचुनाव हार गए थे, इस बार उनकी टिकट पर भी फैसला हो जाएगा। ऐसे में यह भी साफ हो जाएगा कि सिंधिया को बीजेपी में क्या भाव मिल रहा है। अगर सिंधिया समर्थकों के टिकट सर्वे के नाम पर काट दिए जाते हैं तो फिर उन सीटों पर जहां पहले से ही बीजेपी के विधायक है या फिर मजबूत दावेदार हैं, वहां सिंधिया समर्थकों को और भी मुश्किल हो सकती है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों के टिकट पर भी कैदी चल सकती है, जिन्हें पार्टी के सर्वे में कमजोर बताया गया है। फिलहाल 64 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं और इसमें से किस किस का नाम है इस सिंधिया को भी पता है और उन उम्मीदवारों को सिग्नल भी दे दिया गया है और चुनाव प्रचार में जुट जाने के लिए भी कह दिया गया है। बीजेपी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर बढ़त हासिल करने की तैयारी में है। पार्टी 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दूसरी सूची भी तैयार कर चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 6 महीने पहले ही कर दिया जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि पार्टी चुनाव के समय ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे, क्योंकि वो पहले बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट।